हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग की। ये सब्जेक्ट इजी एंड स्कोरिंग है एंड अगर हम इस सब्जेक्ट के कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये हमारी सेमेस्टर थर्ड में बहुत हेल्प करेगी हमारी लेसन प्लान बनाने में एंड फाइनल टीचिंग देने में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से, जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है टीचिंग, इसका कंसेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन। टीचिंग एंड लर्निंग जो है ट्विन एक्टिविटीज़ है जो इन्वॉल्व होती हैं टोटल एजुकेटिव प्रोसेस में। इसका सेंस है कि टीचिंग एंड लर्निंग जो है इनसेपरेबल है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। टीचिंग एंड लर्निंग का रिलेशन वैसा ही है जैसा कि एक मदर और एक चाइल्ड में एग्जिस्ट करता है। इस एजुकेटिव प्रोसेस में जो टीचर होता है वो टीच करता है एंड जो बच्चा होता है वो लर्न करता है, सीखता है। बट इसमें जो एक चाइल्ड होता है वो पैसिव रिसिपिएंट नहीं होता, वो एक्टिव लर्नर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग जो है एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसका एम क्या है, स्टूडेंट्स में लर्निंग को ब्रिंग करना। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक टीचर होता है, एक लर्नर होता है एंड कंटेंट होता है जो सब्जेक्ट मैटर होता है। टीचिंग का मेन गोल होता है कि लर्नर्स की हेल्प करना कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, अप्लाई करने में एंड नॉलेज और स्किल को यूज़ करने में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशंस। फर्स्ट में है व्यू ऑफ B.O. स्मिथ। इसमें क्या कह रहे हैं वो, टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडिंग टू प्रोड्यूस लर्निंग। सेकेंड डेफिनेशन है बर्टन्स व्यू। टीचिंग इज़ द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। थर्ड है हमारे पास व्यू ऑफ T.F. ग्रीन। टीचिंग इज़ द टास्क ऑफ टीचर विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एंड ये सारी डेफिनेशंस आपको एज इट इज़ लिखनी होती हैं पेपर में। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ टीचिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग अ ट्रायंगुलर प्रोसेस। मॉडर्न कंसेप्ट में है कि टीचिंग जो है एक ट्रायंगुलर और ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसके 3 फोकल पॉइंट्स होते हैं, द टीचर, द चाइल्ड एंड द सब्जेक्ट मैटर। सेकंड पॉइंट है हमारे पास अ चेन ऑफ एक्टिविटीज़। टीचिंग जो है एक सिंगल एक्ट और एक्टिविटी नहीं होता, ये चेन ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें एक चेन लीड करती है अनदर को जब तक गोल अचीव नहीं होता। थर्ड पॉइंट है इसमें कॉजेज चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग का मेन गोल यही होता है कि बिहेवियर में चेंज लाना बच्चे के। फोर्थ पॉइंट है इसमें इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग जो है एक वन वे ट्रैफिक नहीं होता, ये इंटरेक्टिव और इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें टीचिंग इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन। टीचिंग जो है बच्चे को प्रोवाइड करती है यूजफुल नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड कैपेसिटीज़। ये सिस्टमेटिक एंड इंटरेस्टिंग वे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टीचिंग जो है कोज होता है लर्न करने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डायरेक्शन। टीचिंग जो है डायरेक्शन होती है जो लर्नर्स को डायरेक्ट करती है उनके राइट एंड्स तक। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एनकरेजमेंट। टीचिंग जो है एनकरेज करती है बच्चे को, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है ताकि वो अपने सक्सेस की ओर बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज़ गिविंग गाइडेंस। टीचिंग जो है बच्चे को गाइड करती है ताकि वो सही वे से सही चीज़ों को कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लीड्स टू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ये हेल्प करती है बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टीचिंग जो है हेल्प करती है चाइल्ड को ताकि वो इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर सके। लास्ट सेकंड पॉइंट है इसमें टीचिंग जो है बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास गुड टीचिंग इज स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेशन एंड इंस्पिरेशन जो है फंडामेंटल इंपॉर्टेंस होती है टीचिंग में। गुड टीचर वही है जो अपने बच्चे को इंस्पायर करे काम करने के लिए, अदरवाइज वो पैसिव एंड डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे अपनी स्टडीज़ में। सेकंड पॉइंट है हमारे पास नॉट अ मैटर ऑफ पोरिंग इन बट ऑफ ड्राइंग आउट। गुड टीचिंग जो है पोरिंग इन प्रोसेस नहीं होता, ये ड्राइंग आउट प्रोसेस होता है। गुड टीचिंग वही होती है जो एक चाइल्ड को प्रॉपर सिचुएशन प्रोवाइड करे ताकि हिडन क्या है वो ब्रिंग आउट कर सके। पॉइंट है इसमें नॉट अ पैसिव एक्ट बट एन एक्टिव प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट है इसमें मैच्योर स्किल। गुड टीचिंग जो है मैच्योर स्किल होती है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्किल को अक्वायर कर सकते हैं, इसमें जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी काउंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसमें गुड टीचिंग इन्वॉल्व स्किल इन गाइडेंस लर्निंग। सिक्स पॉइंट है इसमें गुड टीचिंग इज़ वेल प्लान्ड। गुड टीचर वही होता है जो अपना ऑर्गेनाइज करता है एंड प्लान करता है अपने सब्जेक्ट मैटर को एडवांस में। विदाउट दिस प्लानिंग वो अपने लेसन को डिलीवर नहीं कर सकता अच्छे से। सेवन्थ पॉइंट है इसमें अ मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट। गुड टीचिंग जो है हेल्प करती है बच्चे को उसके इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए। एट पॉइंट है हमारे पास गुड टीचिंग जो है सजेस्टिव एंड कोऑपरेटिव होती है बच्चे के साथ। नाइन्थ पॉइंट है गुड टीचिंग जो है काइंडली होती है एंड सिंपैथेटिक होती है टुवार्ड्स द चाइल्ड। टेंथ पॉइंट है गुड टीचिंग जो है डेमोक्रेटिक होती है जिसमें टीचर जो है बच्चे के राइट्स एंड इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखती है। लास्ट थर्ड पॉइंट है इसमें इक्विपिंग द चाइल्ड फॉर फ्यूचर।
लास्ट सेकंड पॉइंट है इसमें गुड टीचिंग जो है बोथ डायग्नोस्टिक भी होती है एंड रेमीडियल भी होती है। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें गुड टीचिंग जो है कोरिलेटिव होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ एम। हर एक लेसन का एक डेफिनेट एम होता है, बिना इसके कोई भी बेस्ट लेसन भी फेल हो जाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सेकंड प्रिंसिपल है इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग जो है रिमूव कर देती है लेसन की डलनेस को एंड स्टूडेंट्स को हेल्प करती है ताकि वो बोर भी ना हो। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ। इसमें एग्जांपल आ जाएगी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखते हैं जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ एंटरिंग बिहेवियर। टीचिंग का मेन पर्पस यही होता है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में डिज़ायर चेंजेस को लाना। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट मास्टरी। सक्सेसफुल टीचिंग की कंडीशन यही होती है कि अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होना। यही मास्टरी टीचर्स की हेल्प करती है क्लास को कंट्रोल करने में एंड कॉन्फिडेंस को उनमें बिल्ड करने में। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ पुपिल पार्टिसिपेशन। मॉडर्न टीचिंग जो है गिव एंड टेक का मैटर होता है, जिसमें पुपिल्स की पार्टिसिपेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें वो पैसिव लिसनर्स नहीं होते बल्कि एक्टिव लिसनर्स होते हैं। सेवंथ पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस। सक्सेसफुल टीचर वही होता है जो पुपिल्स के पास्ट एक्सपीरियंस को भी यूज़ करे, वो उसकी न्यू नॉलेज को प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ लिंक करे। एट्थ पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज। रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज वर्क करती है एज अ फिक्सिंग डिवाइसेस बिकॉज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाइन्थ पॉइंट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड री-इन्फोर्समेंट। फीडबैक एंड री-इन्फोर्समेंट ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एक बच्चा क्विकली सीख जाता है जब उसे फीडबैक मिला जाए या फिर उसे टीचर्स री-इन्फोर्स करें इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन एट एवरी स्टेप। री-इन्फोर्स कर सकते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेस और उसके गुड एफर्ट्स के लिए हम सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं उसे। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। इसमें टीचर को हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो सेल्फ स्टडी की हैबिट उनमें इनकलकेट हो सके, सेल्फ लर्निंग कर सके एंड वर्क कर सके सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है प्रोसीड फ्रॉम द नॉन टू द अननोन। इसमें न्यू नॉलेज जो इम्पार्ट की जा रही है एक पुपिल में, वो लिंक होनी चाहिए उसकी लाइफ के साथ एंड एक्सपीरियंस के साथ जो उसने ऑलरेडी गेन किया है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट। टीचर के लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट चिल्ड्रंस के लिए कुछ टॉपिक्स डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, इसलिए टीचर को सबसे पहले वही टॉपिक डिस्कस करने चाहिए जो इजी हों एंड उसके बाद उनको डिफ़िकल्ट में मूव करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। इसमें भी वही आ जाएगा कि जो टॉपिक्स टीचर्स के लिए सिंपल हो, ज़रूरी नहीं है कि वो भी बच्चे के लिए भी ज़रूरी ही हो, इसलिए टीचर को बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि ये टॉपिक उसके लिए ईजी हो सकता है या कम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए उन्हें सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ प्रोसीड करना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। एक बच्चा जो है बेटर लर्न कर सकता है चीज़ों को देखकर और उसे हैंडल करके रैदर देन उसे थिंक करके। चाइल्ड जो है इजीली पिकअप कर सकता है उस नॉलेज को जो कि कंक्रीट हो, मतलब उसने या तो देखी हो या उसके सामने रखी गई हो, इसलिए बच्चे को जब भी टीच करना हो तो उसे कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जनरल। जनरल रूल्स को बताने से पहले टीचर को पर्टिकुलर फैक्ट प्रेजेंट करने चाहिए बच्चे के सामने, क्योंकि जो बच्चा जो है वो पर्टिकुलर फैक्ट्स को ईजिली ग्रैस्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। बच्चे की जो नॉलेज होती है वो इनकम्प्लीट एंड इनडेफिनाइट होती है एंड टीचर ही जो होता है वो उस नॉलेज को कंप्लीट एंड डेफिनाइट करता है विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस। इसलिए टीचर को हमेशा एनालिसिस से स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो कंसेप्ट को समझ सके। सेवंथ पॉइंट है हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम द होल टू द पार्ट्स। ये पॉइंट भी पिछले पॉइंट से रिलेट करता है बट कई केसेस में ये इनकरेक्ट भी है। नेक्स्ट एट्थ पॉइंट है हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम एम्पीरिकल टू रैशनल। एम्पीरिकल नॉलेज वो होती है जो बेस होती है ऑब्जर्वेशन एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पर इसमें रीजनिंग नहीं होती। एंड रैशनल नॉलेज वो होती है जिसमें फैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस नॉलेज में ट्रुथ होता है एंड ये एक्सप्लेन्ड होती है मोस्ट साइंटिफिकली। नाइन्थ पॉइंट है हमारे पास प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसमें टीचर्स की दो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ होती है, जिसमें पहली है कि सब्जेक्ट मैटर को सूटेबल अरेंज करना एंड सेकंड इसमें है कि स्टडी करना चाइल्ड्स नेचर।
टीचिंग तभी डन हो सकती है जब चाइल्ड का इंटरेस्ट, नीड एंड कैपेसिटी हो। इसलिए टीचर का मैटर साइकोलॉजिकल होना चाहिए एंड मटेरियल वाइजली सिलेक्ट किया जाए अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। एंड लॉजिकल अप्रोच है जिसमें सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन होती है एंड अरेंजमेंट होती है मैटर की। एंड इसलिए प्रोसीड करना चाहिए साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास, प्रोसीड फ्रॉम द एक्चुअल टू द रिप्रेजेंटेटिव। इसमें है कि रियल, एक्चुअल एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट जो हैं उससे बच्चा जल्दी सीखता है देन इम्प्रोवाइज्ड और रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट से, क्योंकि जो चीज़ें बच्चे के सामने एक्चुअल में प्रेजेंट होगी उससे वो जल्दी सीखेगा। एंड लास्ट में हमारे पास है कंक्लूजन। गुड टीचिंग काइंडली एंड सिंपैथेटिक होती है, वेल प्लान्ड होती है, कोऑपरेटिव होती है, सजेस्टिव होती है, डेमोक्रेटिक होती है, स्टिमुलेटिंग होती है, प्रोग्रेसिव होती है, डायग्नोस्टिक होती है, रेमेडियल होती है, फुल ऑफ गाइडेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो लिंक होती हैं हमारी रियल लाइफ से, एंड लिबरेट्स द लर्नर टू डू विदाउट द टीचर। थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।